जुनैद अकबर अभी कल ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कौमी असम्बली में होती है उसके चेयरमैन मुंतखब हुए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बड़ी अहम होती है। अपोजिशन के पास अगर कोई अहम ओहदा होता है तो उनमें दो ओहदे होते हैं, एक अपोजिशन लीडर और दूसरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और शायद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन लीडर से ज़्यादा मजबूत होती है का चेयरमैन। इसके पीछे वजह यह है कि जुनैद अकबर जो है वो अली अमीन गंडापुर का मुखालिफ है, और सिर्फ मुखालिफ नहीं है, एक बड़े धड़े का सरबराह है। जब बुशरा बीबी रहा हो के आई और पेशावर जाके उन्होंने डेरे डाल लिए और सीएम हाउस के अनेक्सी में रहने लगी, तो इन ग्रुपों पे एक मायूसी छा गई कि लो जी अब तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा, अब अली अमीन गंडापुर और मजबूत हो गया है। लेकिन कुदरत को कुछ करना और था। बुशरा बीबी बजाय इसके कि अली अमीन गंडापुर की ताकत बनती या उनके लिए वो हमायत का बायस बनती, ये जो कुछ हो रहा है, अली अमीन गंडापुर को जो खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटाया गया है, अभी तो मैं और बताता हूँ कि और क्या कहा गया है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा बीबी की वजह से हुआ है। नाज़रीन, पीटीआई में एक ज़लज़ला है, एक धमाका हुआ है, और ये वाक़अतन धमाका हुआ है। जुनैद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर बना दिया गया और अली अमीन गंडापुर को हटा दिया गया। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, और वो खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के सदर भी थे। अब ये हुआ क्या है, क्यों हुआ है ऐसे, ये इतना बड़ा धमाका जो है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, ये लावा कहाँ से पक रहा था, अली अमीन गंडापुर जो है उसका असल कसूर क्या है। और मैं ये भी बताऊंगा कि अली अमीन गंडापुर पे एक बड़ा ही शदीद और सख्त किस्म का इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान ने, वो क्या है। तो सबसे पहले तो ये जुनैद अकबर की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि जुनैद अकबर अभी कल ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कौमी असम्बली में होती है उसके चेयरमैन मुंतखब हुए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बड़ी अहम होती है। अपोजिशन के पास अगर कोई अहम ओहदा होता है तो उनमें दो ओहदे होते हैं, एक अपोजिशन लीडर और दूसरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और शायद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन लीडर से ज़्यादा मजबूत होती है का चेयरमैन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बेसिकली गवर्नमेंट के तमाम अदारों के का एहतसाब पार्लियामेंट के अंदर, ये है असल उसका मकसद। अब वो एहतसाब हो पाता है नहीं हो पाता, लेकिन ये है कि हाईलाइट होती हैं चीज़ें, ख़बरें बनती हैं, आप ख़बरों में रहते हैं, आप हेडलाइंस में रहते हैं, और चेयरमैन जो होगा वो जब बोलेगा तो वो तो हेडलाइन में आएगा ही आएगा। और फिर बहुत से महकमे जिनकी बहुत सारी चीज़ें ऑडिट पैराज होते हैं, या जो भी अगर करप्शन भी होती है तो उसको किस तरीके से हाईलाइट करना है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है। तो चेयरमैन साहब की बड़ी अहमियत होती है। तो ये बड़ा अहम ओहदा था, इस पे एक अरसे से बड़ी लड़ाई चल रही थी। शेर अफजल मरवत इसके उम्मीदवार थे और बड़े मजबूत उम्मीदवार समझते थे अपने आप को। एक सतह पे जाके एक वक्त ऐसा था कि इमरान खान चाहते थे कि शेर अफजल मरवत बन जाए लेकिन फिर चेंज ऑफ माइंड हुआ और शेख वकास अकरम जो लाहौर पंजाब से हैं और वो पार्टी के सेक्रेटरी इतलात भी हैं, उनका नाम दिया गया। लेकिन वहाँ भी इख्तलाफ आ गया और गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि वो बने। अब जब ये नाम जुनैद अकबर का आया है अचानक, तो गवर्नमेंट भी राज़ी हो गई और फौरी तौर पे वज़ीर आज़म ने उसके नाम की मंजूरी दे दी और इत्तफ़ाक़ राय से उनको चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। इसकी क्या वजह थी? इसके पीछे वजह यह है कि जुनैद अकबर जो है वो अली अमीन गंडापुर का मुखालिफ है, और सिर्फ मुखालिफ नहीं है, एक बड़े धड़े का सरबराह है। ये मालाकंड से एमएनए है और तकरीबन कुछ 9 एमएनए इसके ग्रुप में। 9 एमएनए का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 18 से 20 एमपीए तो ये आ गए सीधे सीधे। तो खैबर पख्तूनख्वा में इतने एमपीएस अगर किसी के पास कोई लेके चल रहा है तो बाकी एमपीएस को मिलाना अपने साथ और फिर एक बड़ा धड़ा बना के सामने आना तो कोई मुश्किल काम नहीं था।
मुखालफत जो थी अली अमीन गंडापुर से, वो जो जाहिर हुई, अली अमीन गंडापुर बेसिकली एक, कोई गुस्साखी ना हो तो बयान करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक कब्ज़ा ग्रुप माइंड सेट है। वो जब सदर बने थे खैबर पख्तूनख्वा के, तो उन्होंने इलेक्शन से पहले ही बहुत से लोगों को टिकट्स ही नहीं लेने दी। पेशावर से बहुत से एमपीएस जो पोटेंशियल एमपीएस थे उनको उन्होंने आउट करवा दिया, इसलिए कि वो उसके ग्रुप के नहीं थे। और भी बहुत सी जगहों पे, फिर कुछ सेनेट की सीटों में भी उन्होंने अपनी मर्जी के लोग लाए। अच्छा, मर्जी के लोग हर कोई लाता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मेरिट होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर के नज़दीक कोई मेरिट नहीं था। अच्छा, इस पे वहाँ जब इनके एक वज़ीर थे शकील ख़ान, वो भी इनके मुखालिफ ग्रुप में, शकील ख़ान जो इनकी कैबिनेट के वज़ीर थे, इनकी मुखालिफ ग्रुप में आ गए और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को डिफाई करना शुरू किया, तो उन्होंने उसको वजारत से फ़ारग कर दिया। अच्छा, उस वक्त ये जुनैद अकबर जो हैं ये शकील ख़ान की हमायत में आ गए थे, और उस वक्त जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा की जो एंटी करप्शन कमेटी है उसके सरबराह थे। तो जब इन्होंने हमायत की तो अली अमीन गंडापुर ने, मतलब वो इसी तरह का बंदा, आओ देखा ना तो, उसने फौरी तौर पे इसको ओहदे से फ़ारग कर दिया जुनैद अकबर को, और इनको खुडे लाइन लगा दिया। ये ग्रुप जो है वो खुडे लाइन लग गया था। अच्छा, सबसे बड़ी बात उस वक्त हुई, और ये ग्रुप जो है इनमें मायूसी फैली। इसके अलावा भी कुछ ग्रुप्स हैं, उनका भी मैं जिक्र करता हूँ। वो आतिफ खान ग्रुप है, उसमें शहराम तरकई है, और आतिफ खान चूँकि एमएनए है लेकिन उसके नीचे एमपीएस है, उनका भाई अपना एमपीए है, और उनका एक अपना ग्रुप है, असद कैसर का अपना ग्रुप है। ये सारे के सारे अली अमीन गंडापुर मुखालिफ लोग हैं। लेकिन जब बुशरा बीबी रहा हो के आई और पेशावर जाके उन्होंने डेरे डाल लिए और सीएम हाउस के अनेक्सी में रहने लगी, तो इन ग्रुपों पे एक मायूसी छा गई कि लो जी, अब तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा, अब अली अमीन गंडापुर और मजबूत हो गया है। लेकिन कुदरत को कुछ करना और था, और बुशरा बीबी बजाय इसके कि अली अमीन गंडापुर की ताकत बनती या उनके लिए वो हमायत का बायस बनती, वो उनके लिए आप समझें कि एक बहुत ही उनको नेगेटिव तरफ लेके गई, उनकी टांग खींच गई उनकी वजह से। ये जो कुछ हो रहा है, अली अमीन गंडापुर को जो खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटाया गया है, अभी तो मैं और बताता हूँ कि और क्या कहा गया है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा बीबी की वजह से हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि और क्या हुआ है, और ये हुआ है अभी कल की बात है, ये मैं फ्राम द हार्सेस माउथ ये बात बता रहा हूँ। शिबली फराज इमरान खान से मिलने अडयाला जेल गए, तो इमरान खान ने उनको बाकायदा पैगाम दिया कि ये अली अमीन गंडापुर को ये मेरी बातें बतानी है तुमने। अली अमीन गंडापुर को तो उन्होंने बताई होंगी, जो हम तक पहुंची ज़ाहिर है उन्होंने फिर और भी जगहों पे बताई, हालांकि वो अली अमीन गंडापुर ग्रुप के बंदे हैं। शिबली फराज, ये ग्रुप कौन सा है? अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, उमर अयूब, ये एक ग्रुप है। और वो जो क्या नाम है, मुराद सईद, जो इनके हीरो हैं वो छुपे हुए, तो ये एक ग्रुप है। और ये बाकी जो मैंने बताया, असद कैसर एक ग्रुप, आतिफ खान दूसरा ग्रुप, और जुनैद अकबर तीसरा ग्रुप। ये आपस में तीनों मिल सकते हैं एंटी अली अमीन गंडापुर। और अगर ये तीनों मिल जाते हैं, और जिस तरह से अब जुनैद अकबर और आतिफ खान के पर हाथ नज़र आ रहा है इमरान खान का उनके कंधों पे, क्योंकि ये जो अभी अनाउंसमेंट हुई है, ये इस मुलाकात में आतिफ खान मौजूद थे, जिसमें कहा गया है, जिसमें इमरान खान ने हदायत की राजा सलमान अकरम राजा को कि आप जाके नोटिफाई करें, तो उसमें ये मौजूद थे आतिफ खान। अगर ये मिल जाते हैं तो तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, भले 1 साल बाद आए। तो अली अमीन गंडापुर आप समझें कि अब आसमान से नीचे की तरफ लुढ़क रहे हैं।
ये पोजीशन है उनकी। अच्छा, अब हुआ क्या है, शिबली फराज को पैगाम ये दिया कि शिबली फराज ये उसको बता दो कि तुम जितनी करप्शन कर रहे हो मुझे पता है, और तुम महमूद खान से ज़्यादा करप्शन कर रहे हो। ये इमरान खान ने शिबली फराज को पैगाम दिया। और इससे भी बड़ी बात जिससे आप पूरी कहानी समझ जाएंगे वो ये कि बुशरा खान को बुशरा खान कह दिया, खान कहा जा सकता है वैसे, इमरान खान से बुशरा खान, बुशरा बीबी को जो सज़ा हुई है वो अली अमीन गंडापुर की वजह से हुई। उसकी वजह यह है कि जो बुशरा बीबी हैं वहाँ बैठी हुई थी पेशावर में, और अली अमीन गंडापुर उससे खौफजदा हो गए थे। ये इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग है, और वो समझ रहे थे कि ये सारे मामलात जो हैं वो उनकी बजाय बुशरा बीबी के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए उन्होंने बुशरा बीबी को मक्खन से बाल की तरह निकालने के लिए उनको सज़ा करवाई है। इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग ये है कि सज़ा मुझे होनी थी, बुशरा बीबी को नहीं होनी थी। पता नहीं क्यों थी ये अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि पहले कोई ऐसी डील हुई हो, कौन जानता है, ये कुछ दिनों बाद ये बात भी सामने आ सकती है। तो ये अली अमीन गंडापुर ने ये सज़ा करवाई है कह के, ये है इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग। और ये उन्होंने कहा है शिबली फराज को कि ये सज़ा बुशरा बीबी को सज़ा अली अमीन गंडापुर की वजह से हुई है, इसलिए वो इस वक्त जेल में। तो इतने बड़े इल्ज़ामात जिस बंदे पे लग जाएं और इमरान खान का ये माइंड बन जाए और बुशरा बीबी का मुखालफ उसको समझ लें, तो उसका अंजाम क्या होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और मैंने आपको जो ग्रुप्स की स्ट्रेंथ है वो भी बता दी। तो विद इन अ ईयर हो सकता है उससे पहले हो जाए, क्योंकि इमरान खान की तबीयत में तो सब कुछ करने का, जल्दी जल्दी करने की वो है। तो वो हो सकता है किसी आतिफ खान को, अब सोचा ये जा रहा था, जो अंदाज़ा हम लगा रहे थे वो ये लगा रहे थे, क्योंकि ये दोनों पिछले कुछ 4-5 दिनों से इनको बुलाया हुआ था इमरान खान ने, जुनैद अकबर को और आतिफ खान को, और इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और फिर एक मुलाकात हुई तो उसमें अनाउंसमेंट जो है ना वो जुनैद अकबर की चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आ गई। तो हम ये सोच रहे थे कि अब आतिफ खान को शायद सदर बनाएंगे केपी का, लेकिन वो तो उन्हीं को दोबारा बना दिया। अब आतिफ खान को हो सकता है कि वो वज़ीर आला का उम्मीदवार बना दें, कुछ भी हो सकता है। एमएनए है तो कोई बात नहीं, किसी की सीट छुड़वा के उसे एमएनए भी एमपीए भी बन सकते हैं। तो ये इस वक्त ये मुझे, अब मैंने जो आपको बताई हैं बातें और जो मेरा इंट्रो था कि धमाका है, जलजला है, तो इससे ज़्यादा और क्या है। और पीडीआई अगर तंजीम की सूरत में कहीं मौजूद है तो वो केपी में है, पंजाब में तो है ही नहीं। तो इसलिए तहरीक इंसाफ अगर है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में है, तो वहाँ जलजला आया हुआ है, वहाँ एक धमाका है। तो ये है सूरत हाल, और इंशाल्लाह इस पे जो मज़ीद आएगा अपडेट वो आपको ज़रूर बताएंगे।